एक छोटे से गांव में रामकली नाम की एक बूढ़ी महिला रहती थी। उसकी उम्र 70 साल से ज्यादा हो चुकी थी। उसकी पीठ झुक गई थी, आंखें कमजोर हो गई थीं, लेकिन उसका दिल अब भी उतना ही मजबूत था जितना पहले था। उसके 2 बेटे थे। दोनों बेटों को पाल पोसकर बड़ा किया था। पति तो बहुत पहले ही चल बसे थे, फिर भी रामकली ने हार नहीं मानी। मजदूरी किया और पड़ोसियों के यहाँ बर्तन मांजे और अपने दोनों बेटों को पढ़ाया लिखाया। आज दोनों बेटे रामकली को गांव में अकेला छोड़कर शहर चले गए थे और रामकली गांव की एक पुरानी सी झोपड़ी में अकेले रहा करती थी। महीनों बीत जाते थे, कोई भी बेटा उससे मिलने नहीं आता था। रामकली अकेले ही भगवान की पूजा करती, अकेले ही खाना बनाती और अकेले ही रात को छत को देखते हुए सो जाती। इस तरह से सालों बीत गए और उसकी उम्र 80 साल हो गई थी। एक दिन सुबह उठी तो बाईं तरफ का उसका पूरा हाथ सुन्न हो गया था। उसने उठने की कोशिश किया तो चक्कर आने लगा। किसी तरह उसने खुद को संभाला। पड़ोस की मीना ने ये सब देखा तो उससे मिलने आई। उसने रामकली से बोला, चाची, क्या हुआ आपको? इतना उदास क्यों बैठी हो? आपकी तबीयत तो ठीक है? रामकली ने कहा, कुछ नहीं मीना बेटी, बस थोड़ी तबीयत खराब है और इतना दिन हो गया मेरे एक भी बेटे मुझसे मिलने नहीं आए। रामकली बोलते बोलते रोने लगी। मीना ने उसको चुप कराते हुए बोला कि शांत रहिए, आपके बेटे नहीं आ रहे हैं तो क्या हुआ, मैं आपकी पूरी मदद करूंगी। लेकिन रामकली अपने बेटों से एक बार मिलना चाहती थी और वो हमेशा सोचती कि मैंने अपने बेटों को इतना मेहनत से पढ़ाया लिखाया और वो मुझे यहाँ पर अकेला छोड़ गए। रामकली के बड़े बेटे का नाम था विजय। विजय उसका अमीर बेटा था और दूसरे बेटे का नाम था मोहन और दूसरा बेटा छोटा था और थोड़ा गरीब था। रामकली एक दिन रात में सोते समय सोच रही थी कि मेरे बेटे तो मुझसे मिलने नहीं आ रहे हैं, कल मैं ही खुद उनसे मिलने जाती हूँ। अगले दिन उसने सोचा कि सबसे पहले बड़े बेटे के यहाँ चलती हूँ। रामकली ने अगले ही दिन 2 सेट कपड़ा पैक किया और एक पुरानी लकड़ी के सहारे पीठ पर पुराना फटा हुआ बैग लेकर निकल पड़ी। रास्ता इतना खराब था कि चलते चलते उसके पैर कांप जाते थे। वो कड़ी धूप में बिना चप्पलों के लगातार चलती रहती थी। और कभी-कभी बहुत ज्यादा थक जाती तो एक पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ा आराम कर लेती और बैठकर सोचती कि जब मेरा बेटा मुझे देखेगा तो कितना खुश हो जाएगा और तुरंत मुझे गले लगा लेगा। फिर थोड़ी देर में उठती चलते चलते काफी दूर तक निकल गई। अब उसे रास्ते में पहले बेटे विजय का घर दिखाई दिया। घर देखते ही रामकली के चेहरे पर एक मुस्कान की झलक दिखाई दी और वो अपने बड़े बेटे के घर की ओर बढ़ने लगी। और रामकली जैसे ही दरवाजे पर पहुंची, उसने दरवाजा खटखटाया और बाहर से बोला, बेटा दरवाजा खोलो। बहू, वो बहू, क्या कर रही हो? दरवाजा खोलो, देखो कौन आया है। उसके बाद विजय की पत्नी आई और रामकली को देखी। उसने तेज आवाज में रामकली को घर के अंदर बुलाया और बिना मन के उसे कुर्सी पर बैठाया और उसने बोला कि पिंटू के पापा तो अभी मीटिंग में गए हैं। वो रामकली के पास थोड़ा देर बैठी और दूसरे कमरे में चली गई। थोड़ी देर में विजय आया और माँ को देखा और बेमन से बोला, माँ आप क्यों आ गई? मैं आने ही वाला था। इतना दूर पैदल आने की क्या जरूरत थी? रात को सोते समय विजय की पत्नी ने रामकली को खाना दिया। फिर ऐसे ही दिन बीतने लगे। एक दिन मीना ने विजय से कहा, तुम्हारी माँ कितने दिनों से घर में बैठी हैं, उनको अब घर जाने के लिए बोल दो। विजय पूरा दिन कामों में बिजी रहता था और माँ को देखने तक नहीं आता था। विजय की पत्नी दिन भर घर में रहती, लेकिन एक बार भी माँ के पास बैठकर बातें नहीं करती थी। एक दिन मीना ने तो रामकली को पूरा दिन भूखा रखा। रामकली काफी देर तक खाना आने का इंतजार करती रही, लेकिन बड़ी बहू ने खाना नहीं लाया।
खाना न मिलने पर रामकली रसोई में गई और बहू से बोला, आज तुमने मुझे पूरा दिन खाना नहीं दिया, बहुत जोर की भूख लगी है। बहू ने बोला, खाना खत्म हो गया है, बनाकर खा लो। ये सुनकर रामकली की आंखें आंसू से भर गईं और उसने सोचा कि पिछले जन्म में मैंने कौन सा पाप किया था जिसकी वजह से मुझे ये सजा मिल रही है। रामकली सोते समय सोचती कि जब मेरा बेटा बीमार पड़ता था तो वो रात भर नहीं सोती थी और जब उसे भूख लगती थी तो खुद भूखी रह जाती थी, लेकिन उसे खाना खिलाती थी। और आज उसे पूछने वाला कोई नहीं है। बहू को तो छोड़ो, मेरा खुद का बेटा मुझे देखने तक नहीं आता। मेरे पास उसे थोड़ा सा भी बैठने का टाइम नहीं है। सोचते सोचते रात बीत गई। एक दिन बेटा उसके पास आया। माँ ने सोचा आज बेटे से कुछ बात शायद हो जाएगी। विजय ने माँ को देखते हुए बोला, आप छोटे भाई के पास क्यों नहीं चली जाती? वहां आपका अच्छे से ध्यान रखेंगे। मैं तो बहुत बिजी रहता हूं। रामकली कुछ देर चुप रही और उसके आंखों से आंसू निकल रहे थे। फिर रामकली ने बोला, ठीक है बेटा। अगले दिन रामकली ने अपना झोला उठाया और घर से निकलने लगी। विजय और उसकी पत्नी दूर से उसे देख रहे थे, लेकिन किसी ने उसको कुछ नहीं बोला। रामकली के आंखों में आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन वो क्या करती? जब बेटे ने ही घर से जाने को बोल दिया, वो तुरंत दरवाजे से बाहर निकल पड़ी और एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। रामकली रास्ते पर चलते चलते बहुत थक गई थी और उसकी तबीयत भी थोड़ी खराब हो गई थी, लेकिन रास्ता अभी और लंबा था। धूप पहले से तेज थी, उसके कदम लड़खड़ा रहे थे और मन ही मन सोचती रहती कि बस जल्दी से अपने छोटे बेटे के घर पहुंच जाऊं। थोड़ी देर में छोटे बेटे का घर दिखाई देने लगता है। अब उसके चेहरे पर थोड़ी सी खुशी की झलक थी। रामकली जैसे ही दरवाजे पर पहुंची, उसने तुरंत दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोलो मोहन बेटा। अंदर से मोहन की पत्नी ने दरवाजा खोला। मोहन की पत्नी चंपा थोड़ी ज्यादा बातूनी थी। उसकी आवाज कांप रही थी, आंखें भीगी थीं। रामकली के आते ही खुश हो गई और बोली, अरे माँ जी, आप आ गईं, अंदर चलिए। मीना रामकली को तुरंत अंदर ले गई और कुर्सी पर बैठाया और वो तुरंत रसोई में गई और चाय नाश्ता बनाने लगी। तभी रामकली के पास उसका छोटा बेटा मोहन आया। माँ को देखते ही मोहन बहुत खुश हो गया। उसने माँ के पैर छुए और उसने बोला, अम्मा, मैं बहुत बार आने का सोचता था, लेकिन कामों से फुर्सत ही नहीं मिलती थी। दोनों आपस में बातें करते रहे। थोड़ी देर में चंपा नाश्ता लेकर आई और बोली, अम्मा लीजिए, नाश्ता करिए। Thank you, dear. It looks उस रात चंपा ने ताजा खाना बनाया। रोटी, दाल, थोड़ी सब्जी। कुछ खास नहीं था, पर गर्म और ताजा था और प्यार से परोसा गया था। रात को सोते समय गीता ने अपनी रजाई अम्मा को दे दी। रामकली ने मना किया, लेकिन गीता हंसी और बोली, अम्मा, इसकी आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है ना, लीजिए। रामकली मन ही मन बहुत खुश हो गई। वो सोचने लगी थी, एक था मेरा बड़ा बेटा जिसकी पत्नी ने मुझे भूखा रखा और वो अमीर भी था, और एक है मेरा छोटा बेटा और कितनी प्यारी बहू। उस रात रामकली ने पहली बार महीनों बाद चैन से सोया। दिन बीतते गए। मोहन और चंपा ने रामकली को कभी बोझ नहीं समझा। जो था बांट कर खाया। रामकली की तबीयत धीरे धीरे सुधरने लगी। शायद दवाई से नहीं, शायद उस अपनेपन से जो सालों से उसे नहीं मिला था। एक दिन मोहन काम पर जाने से पहले मां के पास बैठा। अम्मा, आपको कुछ चाहिए? रामकली ने उसका हाथ थाम लिया। उसने बोला, बस यही चाहिए था बेटा। उस रात रामकली ने चंपा को पास बुलाया। बहू, तुमने मुझे वो दिया जो मेरे बड़े बेटे ने नहीं दिया। उस रात रामकली ने चंपा को अपने बड़े बेटे और उसकी पत्नी के बारे में सब कुछ बताया कि उसने कैसे उसको अपने घर में रखा था। ये सब सुनकर गीता की आंखें भर आईं और बोली, अम्मा, अब से आपको यही रहना है।
मैं हमेशा आपकी सेवा करूंगी। रामकली मोहन और चंपा के साथ खुशी से रहने लगी। उनके चेहरे पर एक अलग मुस्कान लौट आई थी। दोस्तों, रामकली की कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई। एक दिन रामकली का बड़ा बेटा विजय अपने घर में सो रहा था तो उसको एक सपना आया कि उसकी बूढ़ी माँ उसके छोटे भाई मोहन के घर गई है और उसके बारे में सब कुछ बता रही है कि कैसे उसके बड़ी बहू ने उस पर अत्याचार किया और उसे अपने घर से जाने को बोला। और विजय को अपनी माँ की याद आने लगी। वो एक बार फिर से अपनी माँ से मिलना चाहता था और उनसे माफ़ी मांगना चाहता था। विजय ने तुरंत अपनी चमचमाती BMW निकाली और दोनों लोग कार पर बैठकर अपनी माँ से मिलने के लिए निकल लिए। विजय अगले ही दिन अपने पत्नी को लेकर छोटे भाई मोहन के घर आया, जहां पर मोहन, उसकी पत्नी और बूढ़ी माँ तीनों लोग खड़े थे। उसने अपनी माँ से बोला, अम्मा, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। रामकली ने उन्हें माफ किया और एक बात भी कही, बेटा, जिस माँ ने तुमको पालकर बड़ा किया, तुम्हें उसका कर्ज कभी नहीं भूलना चाहिए। तुम्हें अपनी गलती पर पछतावा हुआ, इससे अच्छी बात मेरे लिए क्या हो सकती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी अपने माता पिता का साथ नहीं छोड़ना चाहिए और मिलजुल कर रहना चाहिए।